नमस्कार। आज हम विंडो 10 में कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कंप्यूटरों में उपस्थित सभी उसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करना है। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, रोम, प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट, हार्ड डिस्क और सभी की जानकारी प्राप्त होती है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग तरीक़ों से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग्स ऑप्शन का उपयोग करेंगे। इस सेटिंग ऑप्शन ये स्टार्ट बटन को क्लिक करने पर एक सेटिंग ऑप्शन आता है। उस पर क्लिक करने पर बहुत सारी सेटिंग्स खुल जाती हैं। इसमें अपन को सिस्टम ऑप्शन को चुन करना है। उसमें अपन को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें अबाउट पे क्लिक करने पर पूरे सिस्टम की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सभी तरीके की जानकारी प्राप्त हो रही है। डिवाइस नेम, रोम, रैम, प्रोडक्ट आईडी, डिवाइस आईडी, सिस्टम टाइप, इस तरीके की जानकारी प्राप्त करना कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब अपन एक एक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब मॉनिटर पे क्या उपस्थित है। सबसे ऊपर आ रहा है ब्राइटनेस एंड कलर। इसको बढ़ाने पर ब्राइटनेस बढ़ जाती है और कम करने पर ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अपने अनुसार इसको अपन घटा बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट की साइज घटा बढ़ा सकते हैं। डिस्प्ले का रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं और डिस्प्ले किस टाइप से दिखनी चाहिए उसको भी चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, दोनों ऑप्शन यहाँ पे अपन को दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आता है साउंड। साउंड को करने पर यहाँ पे अपन वॉल्यूम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। माइक्रोफोन यानी आपने स्पीकर लगा रखा है तो उसकी जानकारी भी यहाँ पे अपन को मिल जाती है। किसी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए तो सभी को अपन को इस बॉक्स में क्लिक करना है। रिमाइंडर है, कोई भी चीज़ अपन को दिखाई देगी तो वो आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे देगी। फोकस असिस्टेंट, इसमें आप कुछ भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अपने अनुसार अलार्म का उपयोग कर सकते हैं। पावर एंड स्लीप। पावर एंड स्लीप का मतलब इसमें अपने कंप्यूटर को कितने समय बाद बंद करना है या स्लीप मोड में ले जाना है, वो समय अपन डाल करके इसको चालू उपयोग में ले सकते हैं। इसमें 1 मिनट से लेकर के 5 घंटे तक का समय है और नेवर ऑप्शन भी है। नेवर का मतलब कभी नहीं, बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर आता है बैटरी। बैटरी स्टेटस भी आपको ये बताता है कि यहाँ पे आपकी बैटरी कितनी चार्ज है और कितने समय बाद आपको बैटरी सेवर का उपयोग करना है। अभी मेरी लैपटॉप की बैटरी 59% है। फिर आता है स्टोरेज।
स्टोरेज ऑप्शन में आपके ड्राइव की सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है। मेरे इसमें 931 GB बता रहा है, उसमें से 872 GB फ्री स्पेस बता रहा है। सभी ऐप्स, अदर और टेम्परेरी फाइल मिला के सभी की अपनी अपनी मेमोरी यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। टैबलेट मोड में आप स्क्रीन पर टैबलेट मोड वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। उसके नीचे मल्टीटास्किंग का मतलब एक से अधिक डेस्कटॉप पर अगर आप काम कर रहे हों या एक से अधिक आपने ब्राउज़र खोल रखे हों तो वहाँ पे आप उनका व्यू देख सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपने कंटेंट शेयर कर सकते हैं शेयर्ड एक्सपीरियंस से। क्लिपबोर्ड का मतलब ये है कि आप कोई भी अगर आप कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड के थ्रू कॉपी होती है। रिमोट डेस्कटॉप ऑप्शन आ रहा है। रिमोट डेस्कटॉप का मतलब ये है कि आप अगर किसी और डेस्कटॉप को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से चलाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से अपन अपने कंप्यूटर की इस पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरीके से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन के द्वारा कर सकते हैं। उसको हम स्टार्ट मेन्यू में सिस्टम इंफॉर्मेशन लिख के कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। ये टाइप करते ही ऊपर मेरे इसमें आ गया है सिस्टम इंफॉर्मेशन। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पूरी जानकारी आ गई सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। सिस्टम का नाम लैपटॉप है। ऑपरेटिंग सिस्टम नेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 वर्जन भी आ गया है। सिस्टम मॉडल प्रोसेसर इंटेल का है। वर्जन डेट सभी चीज़ इसमें बता दी गई है। रैम की और रोम की अलग अलग प्रकार से कैपेसिटी बता दी गई है। इसमें किसी भी सिस्टम की अगर अपन को जानकारी सेव करनी है तो हम फाइल ऑप्शन में जाएंगे, जो ये कॉर्नर पर दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे। जो भी फाइल है उसको एक्सपोर्ट ऑप्शन में करेंगे। एक्सपोर्ट करने पर ये फाइल नेम मांग रहा है तो उस फाइल को आप जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वो फाइल का नाम दे करके अपन यहाँ पे आप कहीं भी अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में, पिक्चर में या फिर ड्राइव में आप कहीं भी सेव जैसा आपको उचित लगे वहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। फाइल का नाम मैं कुछ भी दे रहा हूँ और उसको मैंने सेव कर दिया। ये फाइल सेव हो रही है। किसी फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे किसी एक फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे। कंपोनेंट्स में देख लेते हैं। कंपोनेंट में मल्टीमीडिया ऑप्शन है। अपन इस फाइल को सेलेक्ट करते हैं जिसमें ऑडियो कोड्स और वीडियो कोड्स आते हैं, डिस्प्ले आता है, CD रोम आता है। उस फाइल को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो ये ऊपर कॉर्नर में फाइल ऑप्शन आ रहा है। इस फाइल ऑप्शन पे क्लिक करने पर एक्सपोर्ट ऑप्शन आता है। एक्सपोर्ट
करने पर यह आपको ब्राउज़ करने को बोलता है, जिसको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कहीं भी सेव कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे कुछ भी नाम रख रहा हूँ एक, और ये सिस्टम आपका सेव हो गया। और ये देखो यहाँ पे ये फाइल आपके सामने आ जाती है और इस तरीके से ये फाइल सेव हो जाती है। ये जब काम होता है जब आप प्रिंट नहीं निकाल रहे होते हैं या आपका हार्डवेयर प्रिंटर उससे जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो इस प्रकार आप इससे अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन का उपयोग करना। ये ऑप्शन यहाँ पे सर्च बॉक्स में कमांड ऑप्शन लिखने पर, ये देखो मैंने लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन। ये इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर इस तरीके की एक बॉक्स खुलता है। इस बॉक्स में आपको सिस्टम इन्फो लिखना पड़ता है। सिस्टम इन्फो, और एंटर दबाना है। जैसे ही एंटर दबाएंगे ये सारी जानकारी कंप्यूटर सिस्टम की इस पर प्रदर्शित हो जाती है। इस प्रकार अपन कमांड प्रॉम्प्ट से भी अपने कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप कोई कंप्यूटर नया खरीदें या आपके यहाँ कोई चेक करने आए तो इस तरीके से वो अपनी कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।